शलोम शलोम शलोम। आज जिसकी सबसे ज़्यादा उत्सुकता रहती है उस हिस्से को अच्छे से जान लीजिए जो मत्ती 24 में पाया जाता है। और आत्मिक अंधकार क्या होता है ये जानिए। पवित्र शास्त्र इसको कितना स्पष्ट पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सामने करने जा रहे हैं। इसके हर एक शब्द वो सब बातों को जो बहकाने और भरमाने वाले हैं संसार में झूठ के द्वारा, उससे छुटकारा पा जाएंगे। तो आज आप पवित्रता को समझिए और आप समझते हैं कि पवित्रता उपस्थिति है परमेश्वर की, यीशु की, पवित्र आत्मा की, और जहाँ उपस्थित हैं वो जगह पवित्र है। मत्ती 24 में कहा गया है, उसका 15 पद, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान पर खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हों वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरें, और जो खेत में हों वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना हो लौटें। ये 3 बातों के लिए तो मैं दूसरा भाग करूंगा, पर इस समय आप जानिए वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो है कहाँ पर स्थापित होगी। तो उसके लिए तो पवित्र स्थान जन सामान्य की नज़र में भौतिक स्थल माना जाता है। तो क्या यरूशलेम है वो जगह जहाँ तीसरा मंदिर बनना है? क्या भौतिक तरीके से कोई वहाँ मूर्ति स्थापना होनी है? क्या वो जो मंदिर बनेगा क्या वो पवित्र होगा? वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होगी? ये कैसे हो सकता है जहाँ महिमा को हमने उठते हुए देखा वहाँ से? एजकेल में आपने सुन चुका है। तो पवित्रता को बहुत अच्छे से अगर नहीं पहचाने तो वो घृणित उजाड़ने वाली वस्तु को कैसे पहचानेंगे? उस हिस्से को कैसे जानेंगे? तो कैसा अंधकार है ये साफ हो जाएगा, आत्मिक अंधकार। और इसी से जब ऐसा देखें तो महाक्लेश की शुरुआत कही गई है, इसमें पढ़े हैं। और अंतिम ये होगा कि प्रभु यीशु का आगमन बिजली की तरह होगा। तो पर इस बात पर जो इतना जोर लगा रहा हूँ मैं सिर्फ इसीलिए है कि कई ऐसी बातें हैं जो इन समयों पर खुलना था और आज आपके सामने पवित्र आत्मा के द्वारा खोली जा रही हैं। पवित्र स्थान की बात करते हैं, परम पवित्र स्थान की बात करते हैं, जो इब्रानी 9 में बड़ा स्पष्ट है। और हम पुराने नियम में ये पाते हैं कि जिस समय परमेश्वर का तंबू लगा था, वो ट्रैबल निकल और वहाँ सेवकाई होती थी, तो वहाँ उपस्थिति हुआ करती थी पवित्रता की, और बाहरी आंगन भी था। एक रोम को माना जाता है जहाँ से शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है मनुष्य के द्वारा। वैसे रोम के बारे में बाइबल में बहुत स्पष्ट है, जो दिखाता है 7 पहाड़ों को, पानी में बैठी हुई वेश्या को, उस हिस्से को दिखाता है जो लेन देन करती है, और उसके नाश को दिखाता है। ये भौतिक है। क्या वो पवित्र है? वहाँ उपस्थिति है। वचन की सच्चाई मसीहों में प्रभु यीशु के लहू को ग्रहण करने से, अंगीकार करने से शुद्धता आई, पवित्रता आई, उस धार्मिकता के द्वारा जो यीशु ने हमें दिए, और वो था जीवन। मरेपन से छुटकारा हमने पवित्र आत्मा पाया। हम सब गवाह हैं कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा पाते हैं, मतलब वो मरी हुई आत्मा से छुटकारा। तो जो समय की गंभीरता है और नाना प्रकार के लोग निकल आए हैं, ये पहले से बोला जा रहा है, शुरू से बोला जा रहा है। झूठे भविष्यवक्ता और नाना प्रकार के बहकाने और भरमाने वाले, बहुत प्रकाशित वाक्य 13 का, प्रकाशित वाक्य 19 का, इसमें सब समाहित है। पर हम अभी उधर नहीं जा रहे हैं कि कौन कहाँ से निकलेगा और क्या होगा। पर यह सच्चाई अगर समय के अनुसार नहीं समझे, और बाइबल कहती कि समय के अनुसार तुम्हें सिद्ध हो जाना था, ज्ञानी हो जाना था, परिपक्व हो जाना था, तो पवित्र आत्मा यही तो चाह रहे हैं। बहुत से बिंदु हैं और पवित्र आत्मा हर जगह से स्पष्ट करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा इसको।
आंखें खुल जाएंगी, समझ खुल जाएगी यीशु के नाम में। और रखा गया प्रत्येक शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा आपको और दृढ़ और मजबूत करेगा। तो ये घृणित वस्तु बैठेगी कहाँ? यहाँ जो आप जगह देख रहे हैं, चाहे वो यरूशलेम हो, रोम हो या संसार के बनाए हुए तमाम आराधना स्थल, वो पवित्र स्थल है, पवित्र स्थान है। इसका जवाब आप सोचिए कि पवित्र स्थान में उपस्थिति आवश्यक है। उपस्थिति है तो पवित्र है। कोई स्थान पवित्र नहीं हो सकता श्रापित पृथ्वी पर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति ही पवित्रता को दिखाती है और उसके अलावा कोई पवित्र नहीं है। हमने देखा था पवित्र मांस का और शव को छूने का। ये पिछले वीडियोस में ये लगातार क्रमवार चल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हर बात पर आपका ध्यान जाए, हर शब्द पर ध्यान जाए कि वो कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैंने परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान से शुरू किया कि ट्रैवल निकल आप अच्छे से जान जाएं, क्योंकि वही तो डेरा होगा। आखिरी जो 7वां है पर्व, जो अंतिम है उसके साथ होने का। तो अगर हमने यही नहीं जाना, और हम सब देख रहे हैं, दूसरा थिस्सलुनीयों में उसके दूसरे पद और 3 में देखें, कोई तुम्हें किसी प्रकार से धोखा ना दे, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक कि पहले धर्म से फिर जाना, धर्म का नाश हो जाना और वह पाप का मनुष्य प्रकट ना हो। नाश का पुत्र, विनाश का पुत्र। तो क्या सोच रहे हैं आप? आज की स्थिति में धर्म का नाश हो रहा है या धर्म का नाच हो रहा है? धर्म नाच रहा है, लोग नचा रहे हैं धर्म को। विनाश के पुत्र, विनाश के मनुष्य बनकर नचा रहे हैं धर्म को। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 17 में बहुत स्पष्ट बोले थे कि मैंने उस नाश के पुत्र को छोड़ किसी को नहीं खोया। तो नाश का पुत्र कौन बना था? यहूदा बना था ना। आज के ज़माने में जो लोभ लालच थैली रखने वाले कोषाध्यक्ष, पैसे की भूख रखने वाले, वो क्या हैं? धनी का उल्लेख क्यों किया गया है कि उसका स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं है? परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर की धार्मिकता में हम हैं उस लहू के द्वारा, संसार के रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार नहीं है। तो कैसे किसी जगह को आप भौतिक जगह को पवित्र मान सकते हैं? इसे क्या बोलेंगे? अंधविश्वास। जहाँ से निकले थे मानसिक रोगी, जबकि हजारों लाखों बार सुन चुके हैं कि वो हमारे जीवन में रहना चाहता है, हमारे आत्मा में रहना चाहता है। हम हैं उसके मंदिर, हम हैं उसके भवन। हर मसीह कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि उपस्थिति मानता है। तो पवित्र तुम हो यरूशलेम। तो कौन हुआ पवित्र? जहां पवित्रता है, वो जो विश्वासी है, जो क्रिश्चियन है, मसीही है। साफ साफ कहा है, तुम बहक मत जाना 24 मती कि मसीह यहां है या वहां है। इसका तात्पर्य क्या है? क्यों बोला गया है मसीह? तुम चले ना जाना। क्या ये भौतिक संसार की बातें हैं? ये वही है कि ये पवित्र स्थान है, वो पवित्र स्थान है, मत चले जाना। आप हैं उसका भवन, आप हैं उसके मंदिर, और आप में वो घृणित वस्तु उजाड़ने वाली, क्या उसको जगह दी है? घुन और गेहूं का अलग किया जाने का अर्थ यह है कि अंत तक कौन धीरज धरे रहेगा, वो अनंत जीवन में जाएगा। पर इस बात की समझ कि नहीं, आखिरी में हम माफ़ी मांग लेंगे। आज अगर इस सच्चाई का इनकार करते हैं तो परमेश्वर विरोधी आप हैं। अगर आपके जीवन में उजाड़ने वाली वो घृणित वस्तु है, अर्थात उसकी सारी चीज़ें, उसका पूरा चरित्र आपके जीवन में है, और देख रहे हैं धर्म का कैसा नाच हो रहा है और कैसे बहकाए जा रहे हैं, कौन सी लालसाएं रखी जा रही हैं, और इन चीज़ों का कहाँ पर बताया जा रहा है? मसीह की उपस्थिति, यीशु की उपस्थिति पवित्रता की उपस्थिति है ना। वो शरीर में है इस संसार में, वो स्वर्ग में है महायाजक बनकर। पवित्र आत्मा है जो कर रहे हैं यीशु के नाम में वो सारे कार्य। ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं।
कितना बहका दिया गया है। तीसरा मंदिर, वहां पर लाल बछिया होगी, उसके राख से पवित्र होगा। खत्म हो गया वो। महायाजक तैयार हो चुका है, सारे बर्तन तैयार हो चुके हैं, और यही बताया जाता है कि उस मंदिर में वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु बैठेगी, खड़ी होगी। क्या ये अर्थ निकलता है? क्या अर्थ निकालता है मनुष्य पवित्र शास्त्र के वचन की गंभीरता का? वो बचकाना बातें कह देता है। क्या ये भविष्यवाणी है? ये सच्चाई है कि मनुष्य ने अपने जीवन में, वो मसीही लोगों ने उस उजाड़ने वाली वस्तु को जगह दे दी है, और जब वो जगह पा रही है तो ये महाक्लेश कितने करीब आते जा रहा है। यहाँ फैसला हो जाना है, और जिसके जीवन में ये है वो तो गुलाम बनेगा ही दुष्ट का, क्योंकि वो पहले से बन चुका है। शरीर का जो गुलाम है, मानसिक रोगी, उसने अपने आप को बेच दिया है। यहूदा हो गया है, वो विनाश के पुत्र के साथ हो गया है। इसीलिए उसके जीवन से वो धार्मिकता, वो पवित्रता हट गई है। इसीलिए नाना प्रकार की झंझटें और नाना प्रकार के व्यवधान और रुकावट और रोग और नाना प्रकार की गंदगी और व्यभिचार में पड़ गया है। इस तरफ दृष्टि की है कभी? बड़ा साफ है कि महिमा उड़ गई, और वो कब आएगा ये भी स्पष्ट है। कौन होंगे उसके साथ ये भी स्पष्ट है। आज पवित्र आत्मा इन सच्चाइयों को पुकार पुकार कर कह रहा है, बता रहा है। जिसके कान हो सुन ले। क्या सुन पा रहे हैं? क्या अभी भी कुछ नहीं लगा कि ये बहकाने वाले जो नाना प्रकार के आकर्षण में फंसाकर भौतिक संसार की स्थिति और भौतिक जगत के स्थान दिखाते हैं? यीशु ने साफ साफ नहीं बोले थे कि आराधना अब तुम कहाँ करोगे, अब तुम नहीं जाओगे वहां पर। ये सब मसीही लोगों ने बहुत अच्छे से सुन चुके हैं, हजारों लाखों बार सुन चुके हैं और सुन रहे हैं। तो क्या है? पवित्र आत्मा के साथ अभी एक बार फिर मौका है। हर बात मन फिराने के लिए है। हमें वो लहू मिला है, माफ़ी मिली है, दया मिली है, अनुग्रह मिला है। सोचिए कि ये समझ के ना होने के कारण कितना खेदित किया होगा पवित्र आत्मा को। मनुष्य की बात में बह के मनुष्य की आराधना करने वाले बन गए। उनमें से निकलिए, बाहर निकलिए, दूर होइए इन बातों से। जो देखे वह समझे, जो पढ़े वह समझे। ये क्यों है? ये आत्मिक चेतावनी है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको दी जा रही है कि जाग जाएं, मुर्दों में से निकल आएं, मुर्दे गाड़ने वाले ना बने। सांसारिक शरीर की भावनाओं में बहकर दिखावटी वो मगरमच्छी आंसू दिखाने का कोई फायदा नहीं। आप यीशु में क्या हैं? सचमुच में ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी, सचमुच में उसके वचन को कितना सम्मान आदर देने वाले। ये तभी हो सकता है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में हो। पवित्रता हर चीज का सम्मान करना, उसे आदर देना, जो वो है उसकी आराधना करना। ये सब सिखाने और समझाने के लिए तो पवित्र आत्मा दिए गए हैं। तो अब मांगने का क्या है? मांगने का वक्त है। जो खो दिया है और किसी जंजाल में फंस गए हैं दुष्ट के, वो विनाश के पुत्र के, उस उजाड़ने वाली वस्तु को अपने जीवन में जगह दे दी है और खड़ा कर दिया है और कार्य कर रहे हैं उसके साथ। इसे कितनी हल्की समझेंगे आप? इसे क्या समझेंगे? ये मनुष्य की भावनाएं मैं बहकर कह रहा हूं। ये सच्चाइयां अचानक ऐसी क्यों हैं जो आप सुन रहे हैं? क्योंकि ये बताई जा रही हैं कि हर कान सुन ले। और जब आप सुन रहे हैं तो इसको बताने वाले बने यीशु के नाम में, कि बचा सकें, खुद भी बचें। जो घूम रहे हैं सिर्फ कमाई के लिए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 5वां पद देखिए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 5वां पद। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। एकदम समझ में आ जाएगा। शक्ति के बारे में मैंने बता चुका है। आत्मा की शक्ति कैसे उठाकर ले जाती है। एक बार बाल पकड़कर कैसे ले गई, उसका अर्थ क्या है। और अभी इसके पहले सुनेंगे तो उसका अर्थ क्या है। बाहर ले जाना। ये बाहर ले जाया जा रहा है। आप बाहर निकलना चाहते हैं
इन सच्चाइयों को तो पवित्र आत्मा को अच्छे से समझ लीजिए। और अगर इस सच्चाई को नहीं समझे, पवित्रता को नहीं समझे, तो जीवन में कैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा को जगह देंगे, जिसे बहुत गर्व से कहा जाता है कि केवल वही पवित्र है। तू ही पवित्र है, तू ही योग्य है, तू ही सब है, तेरा सब है, तेरे द्वारा सब है। हमारे जीवन का जल, हमारे जीवन की रोटी, हमारे जीवन की ज्योति तू है। तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। ये सच्चाई आपके सामने है। तू ही द्वार है, ये द्वार खुला हुआ है, अनुग्रह हो रहा है। ये अंतिम समय में जहाँ पर चेतावनी है कि उनमें से निकल आए, इतने भयानक निकल आएंगे कि बहकाने लगे। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे भौतिक संसार में ऐसे कार्य भावनात्मक किए गए हैं कि मुस्लिम को, इस्लाम को, क्रिश्चियन को और ज्यूडिज्म को, यहूदियों को मिला के एक करने की कोशिश की गई, अब्राहमिक कोशिश। क्या ऐसा हो सकता है? इसका लाभ उठाने वाले बिल्कुल लाभ उठाएंगे और आपको देखने को मिलेगा बहुत से ऐसे लोग निकल आएंगे जो तीनों बातों को एक करके आने वाले समय में बताने जाएंगे। ये आधारशिला रख दी गई थी यूएई में। सांसारिक दृष्टि से बहुत अच्छा काम किया गया था, पर आत्मिक दृष्टि से ये 2019 और 2022 में ये कार्य किया गया था, जो अब्राहमिक फैमिली हाउस का नाम दिया गया था। संयुक्त अरब अमीरात में ये हुआ था, पोप फ्रांसिस के द्वारा। सांसारिक दृष्टि से बहुत अच्छा कदम लगता है, पर वो चीज़ें संभव हैं क्या? यूहन्ना 17:12 बहुत साफ साफ कहते हैं यीशु, जब तक मैं जगत में था। आज शारीरिक अवस्था की ज़रूरत है यीशु की, कि वो पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हमारा बिचौलिया जो बना है स्वर्ग में, जो पूरे छुटकारे के लिए है, न्याय का है समय, यही शुरू से बताया जा रहा है। ये सब बातों का अगर निचोड़ निकाला जाए तो ये सिर्फ मन फिराने के लिए कि हम पहचान लें कि हमारी स्थिति क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा चरित्र क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हर दिन का जो अनुग्रह मिला है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, हर दिन की आशीषें जो मिली हैं उसके साथ क्या हम कर रहे हैं। जो कुछ मिला सब किस तरह से हमने चढ़ावा चढ़ाया, इस चीज़ को देखिए, किस पर चढ़ाया। एजकेल 16:18 इसमें बता दिया गया है, मैंने डिटेल बताया, फिर भी मैं पढ़ दूं। और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उसको पहनाए और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाया। जो भोजन मैंने तुझे दिया था, अर्थात जो मैदा और तेल और मधु मैंने तुझे खिलाता था, वह सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा। कितना मिला सांसारिकता के बहकावे में। वो दुष्ट कितना चालाक है, कितना बहकाया हुआ है, कितना पर्दा पड़ा हुआ है, आत्मिक अंधापन। पर मंदिर का पर्दा फट गया कि प्रवेश पाएं। स्वर्ग पवित्र है, क्या घृणित वस्तु वहाँ प्रवेश कर सकती है? उजाड़ने वाली जो गिरा दी गई। तो बहुत बातें पवित्र आत्मा के द्वारा जो साफ होते जा रही हैं, हमें देखने को भी मिलता है, सब देख भी रहे हैं। जो बहुत मुख्य हिस्सा है 2 थिस्सलुनीयों का 4 पद, जो विरोध करता है, बल्कि मैं 3 से पढ़ देता हूँ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। इसे हमने जाना कि वो कहाँ पर प्रकट हो रहा है, इसी को तो जान रहे हैं। और धर्म के नाश से तात्पर्य क्या है? संसार के हजारों धर्म हो सकते हैं, पता नहीं कौन कौन से धर्म हैं मनुष्य के बनाए हुए, पर आज हम उस सच्चाई को जान रहे हैं कि हम पहचान सकें वो विनाश का पुत्र जो घृणित उजाड़ने वाली वस्तु है। देखिए, जो विरोध करता है वह हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है
यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है मंदिर में बैठ के। आज देख रहे हैं हम कि ईश्वर ठहराने वाले अपने आप को कैसे ठहरा रहे हैं, उस घृणित वस्तु को अपने जीवन में जगह देकर उसको जीवित करके कैसा नाच कर रहे हैं मंच पर, नाना प्रकार के तरीकों से आकर्षित कर रहे हैं। इसीलिए तो हजारों हजारों मसीहत में पंथ हो गए। और उसमें एक और जुड़ने वाला है, वो आप जानते होंगे, जिसका लाभ आने वाले समय में लोगों को दिखेगा कि एक कर रहा है, मेल मिलाप कर रहा है इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियंस का। ये कैसा सांसारिक षड्यंत्र है देखिए, जो हो ही नहीं सकता। एक जुए में दो अलग अलग नहीं हो सकते। नाना प्रकार की शिक्षाएं जो झूठ पर आधारित हैं। यीशु परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, लोगों के गले नहीं उतरता, कठिन लगता है। और यही तो पवित्र आत्मा चाह रहे हैं हमसे कि हम इस चीज को पहचान लें, क्योंकि हम है उसका पवित्र मंदिर, उसका भवन, जो घृणित वस्तु गंदा करना चाहती है और बहुतों का कर दी है, पता नहीं चलता। क्योंकि शरीर के अनुसार, मनुष्य भावनाओं के अनुसार संसार में बहकता है, आकर्षित होता है। जब हम पहला स्थान इस बात को देने लगेंगे, पवित्रता को समझने लगेंगे कि किसी भी तरीके से कोई भी पवित्र नहीं हो सकता था, उस लहू के बलिदान के द्वारा जीवित परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्रता में ले लिया, वो समानता और स्वरूप की पवित्रता में। क्योंकि हम पाप मुक्त हुए, श्राप मुक्त हुए, मृत्यु का हम पर कोई अधिकार नहीं। हमारे प्रभु ने निकम्मा किया। हम हमेशा याद रखते हैं, बोलते हैं, पर क्या हम दिखावा तो नहीं कर रहे? ये जान लीजिए, जो एजकेल में पिछले समय में छेद का सुने होंगे और महिमा का उड़ जाना एजकेल को दिखाया गया। इस पृथ्वी पर एक छाया थी। मूसा ने जो दिखाया गया था, परमेश्वर के द्वारा बनाया था वो तंबू, वो छाया थी स्वर्ग की। और स्वर्ग में घृणित वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? स्वर्ग में जा सकती है, हम में कर सकती है। अगर हमने द्वार खोला हुआ है तो निश्चित, क्योंकि प्रभु यीशु की पवित्रता में है। हाँ, उस बहुमूल्य पवित्रता को हमने कितना सजो के रखा है, उसका कितना ध्यान रखते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि सिर्फ कहते हैं या हम किसी को भी इजाजत दे देते हैं कि आ जाओ। वो दुष्ट आत्मा निकली थी, याद है, और फिर 7 को लेके आ गई थी कि चलो वहां साफ सुथरा होगा। अब निकाली गई थी तो साफ सुथरे का मतलब क्या हुआ था? चलो अपने घर चलते हैं। अपना घर बोल रही थी। पाप ने शैतान का घर बना दिया था इस शरीर को। पूरा पूरा मनुष्य शैतान बन चुका, दुष्ट बन चुका। इसीलिए वो कितना कुकर्मी या धर्मी है, इसकी मिसालें इतिहास में मिलती हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं झूठ का कितना तांडव नाच हो रहा है सारे संसार में। राजनीतिक देखें, धार्मिक देखें, और आत्मिक अंधापन अगर हमारे मसीहों में है तो ये तो कितने अफसोस की बात होगी। इसी को तो बार बार अगर हम याद रखते हैं, और मैं बार बार दोहरा रहा हूं, तो इसका अर्थ ये है कि किसी भी तरह से कहीं से भी हम ना चूक जाए। इतनी लगन और ईमानदारी से प्रत्येक दिन का प्रत्येक क्षण हमें बिताना चाहिए कि हो सकता है कि ये मेरा आखिरी क्षण ना हो। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं तो मान के चलता हूं कि ये अगर मेरे आखिरी शब्द भी हैं तो पूरे ईमानदारी और आज्ञाकारिता में हो, परमेश्वर की दृष्टि में। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता। ये बहुत स्पष्ट है और साफ साफ है। हो सकता है कई बातें मेरी बातें आपकी समझ में ना आ रही हो, उसके कारण रहते हैं, अपने अपने विचार हैं।
आज हम स्वतंत्र होना जान रहे हैं, उस सत्य को पहचान रहे हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग, मनुष्यों का ध्यान, मसीहों का ध्यान मैं कहूँ, वो तीसरे मंदिर की तरफ रहता है। पवित्र स्थान यरूशलेम है। नई यरूशलेम क्यों उतरेगी? था, जब तक वहां यीशु था। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु नहीं है। खाली कब्र को देखने का फायदा क्या है? वो विश्वास को मजबूत करता है क्या कि अब मेरा यीशु यहां नहीं है? यही तो वो कहाँ है? वो मेरे हृदय में है, मेरी आत्मा में है। तो क्या वाकई में मैंने रखा हुआ है? उस पर मेरा ध्यान है। उसके साथ में खा रहा, पी रहा, चल रहा, बैठ रहा, उठ रहा हूं, बोल रहा, बता रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? या शरीर के द्वारा उन बातों में लगा हुआ हूं? इतनी सरल बात है। क्योंकि बार बार आता है 666 का, तो एक बात इसमें और भी सुन लीजिए। मनुष्य का अंक 6 रखा गया है, जो गिमाट्रिया है उसके हिसाब से, गणितीय जो हम देखते हैं उसके हिसाब से ये माना जाता है। प्रकाशित वाक्य 13 उसका 18, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666। एक मनुष्य जो हम हैं, अगर हम उसको जगह देते हैं तो 666 है। ये अलग से कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसे, और हर एक का एक लीडर होता है इसको लाने वाला। और जब हम किसी के कंट्रोल में चले जाते हैं, काबू में हो जाते हैं, उसके गुलामी में चले जाते हैं, ये सील इसीलिए तो लग रही है कि कौन है। परमेश्वर की तरफ से भी सील लग रही है, हमने जाना है, और ये भी सील लगनी। और उस पर भी ये जो आज हम जान रहे हैं, गेहूं और घुन का अलग होना। मसीह तो कहलाते हैं पर है नहीं। कौन नहीं है? जिन तक ये सच्चाई का प्रकाश नहीं चमका, शैतान ने बहकाया। तो क्या काम है हमारा? पवित्र आत्मा यही तो चाहते हैं कि हम वो जो इस तरह की लपट में पड़ गए हैं, जाल में फंस गए हैं, उनको निकाल लें इस सच्चाई के साथ। पर उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को पहले पहचान लें कि कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है उस दुष्ट के द्वारा हमको, और हम धोखा दे रहे हैं बहुतों को। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर हम ये जान गए हैं, समझ गए हैं, तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम परमेश्वर के भय में रह रहे हैं। जो परमेश्वर के भय में है वो ऐसा हो ही नहीं सकता। पर सतर्क रहना आवश्यक है। तो वो जो चीज पवित्र बताई गई है, मनुष्य के द्वारा ठहराई गई है कि नहीं, स्त्रोत रोम है, वहां से शुरुआत हुई है मसीहत की। कौन कहता है? कोई रोमी था? पतरस, यूहन्ना रोमी था? कैसे हुई वहां से? अंताकिया में पहली बार मसीही कहलाए, वो रोम था। रोम के लिए तो कहा गया है ना, बड़ा बेबीलोन कैसे गिर पड़ा। प्रकाशित वाक्य 18 में बहुत साफ है। और 17 में, 17-18 अगर हम देखते हैं तो वो 7 पहाड़ों से बना हुआ वो नगर, जिसे एक बड़ी व्यभिचारिणी वेश्या कहलाई गई, जो अपनी मदिरा से पूरे संसार को कैसी भरमाई है, देखिए। वो पवित्र जगह होगी? कैसे हो सकती? पोप के रहने के कारण? कौन कहता है किसी मनुष्य के कारण कोई जगह पवित्र हो सकती है? तो बाइबल का वो पन्ना भी निकाल देना चाहिए रोमन्स को। ये मसीह विरोधी बातें नहीं है तो क्या है? अभी जो भयानक बात मैं जो बता रहा था, जो पोप फ्रांसिस ने करे थे, वो बहुत भयानक समस्या बनने वाली है। वो तीनों मिलके, ये क्रिश्चियन और इस्लाम और ज्यूस मिलके, ये तीनों का मिक्सचर जब मिलेगा मनुष्य को, तो बोलेंगे देखो कितना अच्छा है, तीनों धर्म के बारे में बड़ा अच्छा बता रहा है। यहूदी धर्म हो सकता है, मसीही धर्म नहीं है। विश्वास है उस पर जिसका धर्म है, और धर्म सिर्फ परमेश्वर है, क्योंकि उसी की धार्मिकता के कारण
उसके धर्मी होने के कारण हम उस धार्मिकता में आए हैं। हम धर्मी नहीं हो सकते। तो जो धर्म की परिभाषा संसार ने बनाई है कितनी सही है, इससे पहचान लें आप। तो अब ये मान लेंगे ना आप कि वो घृणित वस्तु स्वर्ग में नहीं जा सकती, पवित्र स्वर्ग है, वहां पर वो उजाड़ने वाली पहले ही जला भुंजा के गिरा दिया गया। ये आत्मिक घटना धोखे की पृथ्वी पर हो रही है। जो शैतान का योजनाबद्ध कार्य है, जो शैतान का योजनाबद्ध कार्य है ना, वो उसमें क्या है, धार्मिक संस्था फंसे हुए हैं, मसीह कहलाने वाली व्यवस्थाएं फंसी हुई हैं, या संगठन फंसे हुए हैं जो परमेश्वर की ओर से कार्य कर रहे हैं, दावा करते हैं। उन सबको ये चेक करना पड़ेगा। बाहर से परमेश्वर की बात करते हैं, भीतर सत्ता, धन, लोभ, धार्मिक व्यभिचार, ये तो कितना पाया जाता है, ये देखने को मिलेगा और देखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ, अगर हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर पवित्र है, तो फिर वो घृणित वस्तु अगर बैठी है तो पवित्रता नहीं है। उस लहू की पहचान हमें नहीं हुई, हमने उसकी कद्र नहीं जानी। तो फिर एक बार ये मौका है। 1 कुरिन्थी 3:16 कहता है ना, तुम परमेश्वर का भवन हो और परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है, तुम में वास करता है। 1 कुरिन्थी 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? अगर हम सोते रहे, द्वार खोले रहे, तो घुसेगी, और घुसेगी ही नहीं, खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर की सच्चाई को छोड़कर झूठी आत्मिकता या धार्मिकता को ग्रहण कर लिया तो उसके भीतर घृणित वस्तु स्थान पाती है। ये बड़ा स्पष्ट है। जब धर्म के नाम पर झूठी शिक्षा को अपनाया जाता है, जब पैसे, सफलता, नाम, पद को परमेश्वर से बढ़कर माना जाता है, जब कलीसिया व्यवस्था पवित्र आत्मा की अगुवाई की जगह ले लेती है, जब कोई आत्मिक समझ के नाम पर खुद को परमेश्वर का प्रतिनिधि ठहराने लगता है, वो झूठे अगुवे जिसमें सब आते हैं जो नाम लगे हुए हैं, यहाँ दोष लगाने के लिए नहीं, क्योंकि सब प्रभु की भेड़ है। इसलिए डिसेप्शन कितना गंदा शब्द है, धोखा। इसके लिए दिया है ना 1 तीमुथियुस 4:1 देख लीजिए, धोखा देने वाला आत्मा। ये वचन मजबूत करेंगे 2 तीमुथियुस 3:5, जहां अस्वीकार करने वाला मन हो, खिन्न मन जब होता है, ये सारी सच्चाइयों को जानते हुए भी, समझते हुए भी इनकार कर देते हैं। अलग अलग तरह का है इनकार करना भी। प्रकाशित वाक्य 3:1 बहुत स्पष्ट है, जो व्यवस्था की आड़ में ये रीति रिवाज परंपरा की आत्मिक मृत्यु हो जाती है। तुम जीवित कहलाते तो हो, पर तुम मर गए हो। कारण बहुत स्पष्ट है, उसके शिकंजे में, उस वस्तु के, क्योंकि वो स्थापित पवित्र जप स्थान में होगी, और वो है आप, कोई जगह नहीं है। यही बार बार पवित्र आत्मा हमारे सामने ला रहे हैं, बार बार ला रहे हैं। हर तरह से हम बाइबल से ये बातें समझ लें, और जब भी हम अध्ययन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ये चिताया जा रहा है कि दुष्ट के जाल में फिर ना, जैसे हवा और आदम फंस गए। जीवन के वृक्ष की छांव में हम हैं, और उसके बाद भी अगर फंसते हैं तो ये कितने अफसोस की बात है कि हम अविश्वास कर रहे हैं, हम अपने प्रभु का मजाक उड़ा रहे हैं, उसे तुच्छ जान रहे हैं, और अपनी क्षमताओं को विशेष मान रहे हैं, संसार के तरीके को विशेष मान रहे हैं, सामने जो ईश्वर बन के खड़ा है उसको विशेष मान रहे हैं। क्या हम ये तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है? ये ही देखना है हमें, कोई दूसरा नहीं बताएगा। अगर हम सचमुच में प्रभु के लिए ईमानदार हैं तो हम अपने लिए भी ईमानदार रहेंगे। क्या सचमुच में हम ईमानदार हैं अपने लिए, तो परमेश्वर प्रसन्न होगा कि वो आत्मा बची है। आपकी आत्मा बहुत बहुमूल्य है कि घृणित कामों में
क्योंकि घृणित वस्तु घृणित ही काम कराएगी, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, डाह करता है, जलन रखता है। इसके पहले के वीडियोस में आप ये बातें सुनेंगे और ये सब बातें आपको आत्मिक स्तर पर मजबूत दृढ़ करेगी, उस आत्मिक अंधेपन से निकालेगी, बहकाने वाले वो तमाम पर्दों को एकदम अलग कर देगी यीशु के नाम में। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ खुद कहने लगेगी अपने लिए भी, और वो आनंद और शांति जो आत्मा में चाहिए, जो समझ से परे है, वो आपको मिलने लगेगी, और वो सच्चाइयां आपके होठों से निकलकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगी। पर ये सच को जाने कि आप पवित्र हैं यीशु के कारण, उसकी उपस्थिति के कारण, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के कारण, परमेश्वर पिता की उपस्थिति के कारण, क्योंकि वादा पूरा हुआ है कि जैसे पवित्र आत्मा आ गए तो क्या प्रभु ने पवित्र आत्मा का वादा किया, मिल गया। हे पिता प्रार्थना करते हैं, पिता मिल गया, क्या नहीं मिला? वादा पूरा हुआ। जहाँ तुम हो वहाँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं पिता और पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होंगे, तुम मेरे साथ होगे। यीशु का वादा है और उसका वादा सच है। यही तो स्वतंत्र कर रहा है हमको धीरे धीरे। हम इसमें कितने और दृढ़ता से, कितना कुछ ऐसा हो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा कि मुझे ज़्यादा ना बोलना पड़े, क्योंकि मेरा काम चिताना है। पवित्र आत्मा आपको समझ दे और समझाए कि जो बोला जा रहा है वो पूरी रीति से आपकी आत्मा ग्रहण करे। अपनी बहुमूल्यता को पहचानिए, और यहीं पर कब्जा करना चाहती है वो घृणित वस्तु। बाहर के सारी चीज़ों से हट जाइए। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ? हम में से कौन है जो बोलेगा नहीं यीशु मेरे साथ है और मैं अपवित्र हूँ? कौन बोल सकता है? यीशु के साथ रहने के बाद कोई अशुद्ध हो सकता है? और अगर ऐसा हो रहा है तो यीशु के साथ नहीं है। यीशु को उसने छोड़ा है, यीशु ने नहीं छोड़ा किसी को भी। वो तो एक भेड़ को भी नहीं छोड़ना चाहता। हम हमेशा बोलते हैं ना, पहला पतरस 5:8, कि वो गरजते हुए सिंह की तरह वो चीरने फाड़ने को आता है। शैतान यही कर रहा है। उसने कितना चीर फाड़ दिया। अब देख लो, उन सारे घावों को, उन सब बातों को यीशु पूरा कर देगा। सब उसकी अधीनता में है। इसलिए डरने के लिए जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। वो क्षमा करने वाला, भलाई का परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा यही तो कहला रहे हैं। यही तो मेरी आशा और कामना भी है। कितनी अपनी आत्मा की गहराई से आपके सामने पवित्र आत्मा मुझे खड़ा करके वो बातें कहलवा रहे हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, न मैं जानता हूँ न जानता था। पर प्रकट करने वाला परमेश्वर हर वो बातों को अद्भुत रीति से प्रकट कर रहा है जो सब तक आज नहीं कल पहुंचना है। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम कोई नहीं रोक सकता। मेरा काम रोका जा सकता है सांसारिक दृष्टिकोण से, पर पवित्र आत्मा मेरी आत्मा के द्वारा जो कहलवा रहे हैं, और वो शब्द उन्हें नहीं रोक सकता। को हारे हुए के लिए तो संभव ही नहीं। रोकने वाले हम खुद बन जाते, कोई दूसरा नहीं। तो कभी ना भूलें पहला कुरिन्थी 6:19 कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। पहला कुरिन्थी 3:16 हम परमेश्वर का भवन है। तो संसार में पाए जाने वाले जितने भी, इस समय मैं मसीहों के पवित्र स्थान की बात कर रहा हूँ, दूसरों की बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं उसे करना ही नहीं। तो कोई नहीं है, और अगर कोई बोलता है ये, तो वो झूठा पवित्र स्थान कहलाएगा, और उसकी वजह साफ साफ है। तो आत्मिक जो व्यवस्थाएं चल रही हैं पता नहीं कितनी जगह, मैं नहीं जानता, वो घृणित, जहाँ परमेश्वर का स्थान है वहाँ घृणित वस्तु कार्य उजाड़ने के लिए कार्य कर रही और उजाड़ रही। सारा कुछ यहाँ किया जाता है स्वर्ग का नाम लेकर,
अब इसकी माता का भी सुन लीजिए, घृणित वस्तु की। प्रकाशित वाक्य 17:5। उसके माथे पर नाम लिखा था, महान बाबुल, पृथ्वी की व्यभिचारिणियों और घृणित वस्तुओं की माता। अब उसको आप पवित्र स्थान कहेंगे क्या? ये सब फॉल्स है, लाई, झूठा है। सत्य आप जान रहे हैं, वो यीशु है और वो वचन है जो स्वतंत्र करेगा, जो बार बार बोला जाता, और ये आत्मा के द्वारा होगा, मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं। जो दानियल की बात कही थी वो नोट कर लीजिए, दानियल 9:27, 11:31 और 12:11, जो घृणित वस्तु का के लिए बताया गया है, जो हमने सुना था मत्ती 24 में। कोई अगर इस चीज का दावा करता है, निश्चित आप जहां आराधना करते हैं आप चाहेंगे वो साफ सुथरा हो, पर उपस्थिति में वो पवित्र होता है उसकी महिमा के द्वारा, उसके प्रकाश के द्वारा। पर अगर कोई ऐसी घोषणा करता है कि वो जगह पवित्र है, तो वो अपने आप को परमेश्वर दिखाता है, ये याद रखिए, क्योंकि उसकी उपस्थिति में ही वहां पवित्रता होगी। कोई मनुष्य की उपस्थिति में पवित्रता नहीं होती, न हो सकती। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का तर्क या शंका से अपना निराकरण कर लीजिए, उस झमेले में मत पड़िए। थोड़ा सा समय अब निकाल लेना और इसे पूरा सुन लेना, क्योंकि ये तो पहला ही भाग है और ये पहला भाग तैयारी का है, ज्ञान का नहीं है। जहां आप रुक गए थे उससे कहीं ज्यादा आगे आप बढ़ जाएंगे। ये घृणित वस्तु की रुकावट आपके जीवन से दूर हो जाएगी यीशु के नाम में। ये वचन आशीष से भरपूर उस अनुग्रह का है जिसमें अभिषेक से भरी हुई वो सारे प्रकाशन हैं जो सुनने वालों के लिए नया करने का कारण बनेंगे, अद्भुत आनंद और शांति का कारण अपने जीवन में आप देखेंगे। तो सांसारिक स्थान के लिए आप इस संसार के सचेत हो जाइए। वो कैथोलिक चर्च का केंद्र होने के कारण रोम पवित्र नहीं हो गया। और अगर फिर भी बहुत अच्छे से जानना समझना चाहते हैं, जो मूसा ने परमेश्वर का तंबू बनाया था, जैसे बताया गया था, उसका एक एक हिस्सा कितना महत्वपूर्ण है। पवित्र स्थान में पाए जाने वाली वो रोटी, वो मेनोरा, प्रकाश देने वाला, अद्भुत और पवित्र स्थान में पाए जाने वाला वाचा का संदूक, निश्चित वो नहीं पाया गया, वो बादाम की छड़ी फल वाली और मन्ना। पर आज जो हमारा वाचा का संदूक है, जिसने उस मर्सी सीट पर दया के ढक्कन पर अपना लहू हमारे लिए बहा के हमें पूरी तरह से दे दिया, तो वो बादाम के फूल फल से तृप्त भरपूर हैं हम। वो मन्ना से, जो स्वर्गीय रोटी यीशु है, उससे, उसकी इच्छा से हमने पाए हैं। आपने ओमेर और हमोर सुना होगा ना, हमोर। ध्यान रखिए, ये ऐसे वीडियो ना मानिए इनको। पवित्र आत्मा की सच्चाई का हर जगह पर, हर बिंदु पर आपको सत्यता मिलेगी पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये बहुत कठिनाई से ये सारा कुछ आपके सामने आ पाता है। कितने सारे व्यवधान होते होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सतर्क रहने के बाद भी, पर लगन नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मेरे अभी भी माइक्रोफोन का खत्म हो गया, मुझे पता ही नहीं। तो सोचिए कितना जो पवित्र आत्मा का मुझे मिला था और मैंने कहा था, उसके लिए मेरी आत्मा कितनी खेदित होती होगी। पर मैं दुगने उत्साह से फिर खड़ा होता हूँ इसी बात के लिए कि नहीं, मैं वहां का नहीं, जो बोला गया है पवित्र आत्मा मुझे 50 बार बताएंगे। मैं भूल सकता हूँ, क्योंकि ये याद किया हुआ विषय नहीं होता मेरा। पर अब हाँ, मैं एक कोशिश करूंगा कि इन सारी चीजों का मैं लिख लूंगा और ऑडियो में आपके सामने दिया करूंगा। तो कई बातें ऐसी हैं जिसका डर मेरे जीवन से खत्म हो जाएगा। इसमें तैयार हो जाइए। और इसके दूसरे भाग के लिए भी वो बहुत खूबसूरत होगा, आत्मिक उन्नति के लिए,
वो 10 कुंवारियों वाला भी याद रहेगा आपको। और एक निर्दोष निष्कलंक दुल्हन कैसे आसानी से बन सकता है, बना जा सकता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मदद से, ये समझ में आ जाएगा। बिना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के कितना कठिन है दाग धब्बे झुर्रियों को हटाना, असंभव है। पर साथ में एक क्षण में, जैसे मान लिया था वो हमान कोड़ी ने और 7 बार डुबकी लगाई थी और बच्चे जैसे कोमल होके निकल आया था, बस ऐसा ही तो है। बस उस समय भी याद है आपको कि क्या कहता था वो, जब ये बात आई कि यर्दन में जाके 7 डुबकी लगा ले। यहीं पर आपको मैं समाप्त भी करता हूँ इस पर कि हमारे यहाँ तो बहुत सी पवित्र नदियां हैं। कि वो ज्यूस नहीं था, यहूदी नहीं था, उस कहानी को जानते हैं ना आप? लोगों की मानसिकता में क्या है, नदियां पवित्र है, ये पवित्र है, वो कौन पवित्र है आज आप जान लिए। यीशु में जो नई सृष्टि है वही पवित्र है यीशु के कारण, यानी परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा साथ रहकर हमेशा उसकी शुद्धता और पवित्रता में आनंद और शांति पवित्रता में है। अपने आप आपकी आत्मा गवाही दे